चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि अगली महत्वपूर्ण खबर है उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। दरअसल हम देखें तो पिछले साल 24 नवंबर को यूपी के संभल में हुई हिंसा की पुलिस हर स्तर पर जांच कर रही है और इसी बीच एक बड़ा खुलासा संभल एसपी ने किया है और हिंसा के पीछे की वजह को उजागर किया है। दरअसल पुलिस ने हिंसा के दौरान उपद्रवियों को हथियारों के सप्लायर शारिक साठा गैंग से जुड़े मोहम्मद गुलाम को गिरफ्तार किया है, जिसे हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में कई सारे खुलासे भी हुए। पुलिस ने बताया कि कैसे इस हिंसा के तार दुबई से भी जुड़े हुए हैं। साथ ही पुलिस ने गिरफ्तार मोहम्मद गुलाम के मंसूबों को भी बताया। फिलहाल पुलिस और पूछताछ अभी कर रही है और हिंसा की कड़ियों को एक एक करके जोड़ रही है। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि गिरफ्तार मास्टरमाइंड के पास से क्या कुछ बरामद हुआ है और क्या थी उसकी प्लानिंग इस हिंसा को लेकर। तो सीधे तौर पर संभल हिंसा से जुड़ी ताजा अपडेट है, जहां गिरफ्त में मास्टरमाइंड का जो गुर्गा है वो इस वक्त आ चुका है और संभल कोतवाली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है, गुलाम को गिरफ्तार किया है। संभल पुलिस ने तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और कई सारे खुलासे पूछताछ में किए गए हैं। 3 पिस्टल और 16 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं गुलाम के पास से। मोहम्मद गुलाम इसका नाम है और इसके तार सीधे तौर पर दुबई से जुड़ते हुए नजर आते हैं। इसके साथ ही अभियुक्त गुलाम शारिक साठा गैंग का गुर्गा है, यानी कि जो गैंग दुबई से चलती है उस गैंग का ये सदस्य। अभियुक्त ने ये कबूल भी किया है असला और सप्लाई का ये काम करता है। जो भी जब ये हिंसा हुई थी तो उस दौरान जो हथियार सप्लाई किए गए उनका सीधे तौर पर इससे कनेक्शन नजर आता है। इसके साथ ही इस हिंसा को लेकर क्या कुछ प्लानिंग थी और क्या कुछ इसने बताया है पूछताछ में, वो भी एक बार आपको बताते हैं। दरअसल अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन को मारने की सीधे तौर पर साजिश थी, ये पूरी प्लानिंग थी कि जो व्यक्ति पूरा जो वकील है वो इस केस को लड़ रहा है उसको मारने की प्लानिंग थी। कुछ समय से शारिक साठा गैंग का काम नहीं चल रहा था और ऐसे में अगर हम देखें तो हत्या से शहर में दंगा भड़कता और फिर उसके बाद में हथियारों की बिक्री होती। तो सोचिए किस तरह की पूरी प्लानिंग करके इस हिंसा को अंजाम दिया गया। अभियुक्त गुलाम ने पुलिस पूछताछ में कई सारे राज खोले हैं। सीधा रुख करेंगे तो हमारे सहयोगी का विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। विकास, सीधे तौर पर संभल हिंसा के तार जो हैं अब दुबई से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस एक के बाद एक कई खुलासे भी कर रही है। जी, पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है गुलाम की गिरफ्तारी। इससे पहले वारिस और एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ था, जिसके द्वारा जो वहां पर लोग मारे गए थे उनके असलहों से फायरिंग की बात कही गई थी। और गुलाम की गिरफ्तारी के समय इसके पास से 3 पिस्तौल और 16 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और ये कारतूस विदेशी कारतूस इनमें ज़्यादातर हैं। उनमें वो कारतूस भी हैं जब पुलिस ने वहाँ पर खोजबीन की थी। पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने जो पाकिस्तान और मेड इन यूनाइटेड किंगडम का जो कारतूस मिला था, इसके पास से भी एक बार इन 16 कारतूसों में पाकिस्तानी कारतूस मिले हैं। तो निश्चित रूप से इस पूरे मामले पर जो संदेह व्यक्त किया जा रहा था, पुलिस जिस दिशा में काम कर रही थी उसको उसमें बड़ी सफलता मिली है। इसी ने माना था कि इसी ने उस जगह पर हथियार सप्लाई किए थे उस जगह पर, और ये पूरी जो हिंसा हुई थी शाही जामा मस्जिद पर, यह सुनियोजित कांड था। यहाँ पर प्लानिंग कर कर यहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रची गई थी। पुलिस की सफलता के कारण यह नहीं हो पाया। अब तक 79 लोगों की गिरफ्तारी इसमें की गई है और पुलिस ने कल एक खबर इसमें और जोड़ देना चाहता हूं कि पुलिस ने जो 6 FIR दर्ज की गई थी थाना कोतवाली संभल और थाना नखासा, उनमें जो है इन 6 मामलों में चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। 208 लोगों के खिलाफ लगभग 500 से ज्यादा पेजों की चार्जशीट दाखिल की गई है। हालांकि जियाउल बर्क के खिलाफ अभी चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है, चूंकि बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ अभी हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, जिस कारण कानूनविदों की राय ली जा रही है कि उनके खिलाफ चार्जशीट कब दाखिल की जाएगी। तो पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है और पुलिस बहुत तेजी से काम कर रही है। बिल्कुल, और अब आगे इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो हिंसा की अब एक एक कड़ी को और जोड़ा जाएगा और आगे भी और गिरफ्तारियां हो सकती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए।